हेलो दोस्तों, आईटीसी के फाइनल रिजल्ट्स आए हैं और यहां पर स्पेशल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है, जिससे डिविडेंड और भी ज्यादा बढ़ गया है। रिकॉर्ड प्रॉफिट्स भी आईटीसी की तरफ से आ रहे हैं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। फाइनल डिविडेंड ₹6.75 का आईटीसी की तरफ से आ रहा है। स्पेशल डिविडेंड भी घोषणा हुई है, ये ₹2.75 का स्पेशल डिविडेंड हो रहा है। मैंने लास्ट जो डेटा देखा था वहां पर 2011 में पिछली बार स्पेशल डिविडेंड आया था, तो इतने सालों के बाद हमको आईटीसी की तरफ से स्पेशल डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है। अब स्पेशल डिविडेंड को भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो ₹9.50 का डिविडेंड यहां पर आईटीसी की तरफ से हो जाता है। May 30 यहां पर रिकॉर्ड डेट होने वाली है ये डिविडेंड की, और जो पेमेंट है एजीएम के बाद होगा, तो पेमेंट की डेट भी कंपनी ने कही है August 14 से August 17। दोस्तों, अब जो डिविडेंड आया है इसको एनालिसिस कर देते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो देखिए, पिछले साल 2 बार डिविडेंड आया था, तो टोटल ₹11.50 का आईटीसी की तरफ से डिविडेंड आया था। इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी फरवरी के महीने में ₹6 का डिविडेंड आ चुका है, और अभी दोनों डिविडेंड को अगर आप जोड़ लेंगे तो यहां पर डिविडेंड ₹9.5 के आसपास में हो जाता है। तो डिविडेंड यहां पर बढ़ा है और ₹15.50 का हो गया है। तो टोटल 34.8%, मतलब 35% डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज को मैं ये भी जानता हूं कि स्पेशल डिविडेंड तो स्पेशल होता है, हर साल आता नहीं है। अगर मैं स्पेशल डिविडेंड को हटा देता हूं तो क्या डिविडेंड बढ़ रहा है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। अगर स्पेशल डिविडेंड नहीं आया होता तो टोटल डिविडेंड कितना होता? ₹12.75। तो भी हमको लगभग 11% का डिविडेंड ग्रोथ देखने को मिलता। तो ओवरऑल डिविडेंड ग्रोथ हुआ है, और स्पेशल डिविडेंड के कारण से लगभग 35% का भी डिविडेंड यहां पर इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को भी दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए। यहां पर हम बिजनेस एनालिसिस और पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं। अब कैसे रिजल्ट रहे हैं देखिए, यह है फाइनेंशियल ईयर 22 और यह है फाइनेंशियल ईयर 23 जो जस्ट अभी खत्म हुआ है, मतलब अप्रैल 2022 से मार्च 2023। अगर हम देखेंगे नेट रेवेन्यू 17% बढ़े हैं, 55,000 करोड़ से ये 65,427 करोड़ के आसपास हुआ है। और प्रॉफिट्स आप देखिए, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 15,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, और इस बार देखिए 18,753 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 24% यहां पर इंक्रीज हुए हैं जब हम आईटीसी की बात कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड डिविडेंड तो आया ही है, लेकिन रिकॉर्ड प्रॉफिट भी आईटीसी की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट्स हमने देखा, अब कौन से बिजनेस है जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए, आईटीसी में मेन बिजनेस में आप देखेंगे जो सिगरेट का बिजनेस है, तंबाकू वाला, फिर अदर्स का जो बिजनेस है, जो एफएमसीजी अदर्स भी बोला जाता है, जैसे जहां पर विवेल, फियामा या फिर ईपी जैसे जो ब्रांड्स हैं वो रहता है। उस पर तो मैं थोड़ी देर में डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं। तो समझ लीजिए, यहां पर अगर रेवेन्यू जो सिगरेट के बिजनेस का 28,207 करोड़ का था, जो एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स से पहले जो प्रॉफिट्स जो उन्होंने करके दिखाए हैं 17,927 करोड़ का, मतलब ये एक बिल्कुल हाई मार्जिन बिजनेस है। 60% से ऊपर का ये मार्जिन है, मतलब टैक्सेस से पहले कंपनी इतना कमा रही है। ओवरऑल देखिए आप, 23,465 करोड़ का यहां पर टोटल उन्होंने कमाया है, और एडजस्ट करके आप देखेंगे लगभग 24,678 करोड़ कंपनी ने कमाया है टैक्सेस से पहले और एक्सेप्शनल आइटम से पहले। लेकिन मेन बिजनेस कौन सा है? लगभग 18,000 करोड़, लगभग 3/4 आप मान सकते हैं कंट्रीब्यूशन किसका है? सिगरेट के जो बिजनेस है उसका। उसके बाद एक और जो बिजनेस है जिसका मार्जिन स्ट्रांग है, लगभग 25% का मार्जिन है। आप देखिए 9,081 करोड़ का रेवेन्यू था, मतलब कितना सेल्स हुआ? तो 9,081 करोड़ का, और वहां पर कमाई कितनी हुई टैक्सेस से पहले? 2,294 करोड़ की। ये लगभग 25% का ये आप जो है मार्जिन को मान सकते हैं। फिर अदर्स का जो बिजनेस है ये भी हमको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है लगभग 50% के आसपास हमको ग्रोथ होता हुआ यहां पर भी नजर में आता है। अब इस बिजनेस पर नजर डालेंगे, जैसे ईपी, बिंगो, सनफीस्ट, फिर निमाइल, क्लासमेट जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इसके अंदर में आते हैं। और अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2017 में, मतलब मार्च 2017 की बात है, इसका मार्जिन सिर्फ 2.5% था। पिछले साल 9.1% का एबिटा मार्जिन था, और इस बार देखिए
10.2% का मार्जिन हो गया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है और उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल ईयर 22 में बहुत सारी कंपनियों को पड़ा है। हमने यहाँ पर बहुत सारे जो रिजल्ट्स आए हुए हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाकी भी जो एफएमसीजी कंपनीज में हमको इंपैक्ट देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे Q3 में 10% का यहाँ पर मार्जिन था, Q4 में मार्जिन और बढ़े हैं, 13.3% हो गए हैं। अगर आप 3 साल पहले के साथ कंपेयर करते हैं तो 8.1% का मार्जिन था और वो बढ़कर अभी 13% हो गया। तो ये बिजनेस है जो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। यस, ये बात भी है कि ओवरऑल प्रॉफिट पूल में अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये बहुत ही छोटा नंबर है। देखिए 1374 करोड़ है और टोटल अगर आप देखेंगे जो एक्सेप्शनल आइटम और टैक्सेस से पहले कंपनी की लगभग 24,678 करोड़ की यहाँ पर कमाई है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये 10% भी बिजनेस अभी तक जो है प्रॉफिट में नहीं लेके आ पा रहा है। लेकिन यस, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन यहां पर है, लेकिन जो प्रॉफिट से चूंकि मार्जिन अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन यस, उम्मीद यही है कि आने वाले समय में ये बिजनेस के मार्जिन भी बढ़ते रहे और प्रॉफिट्स में भी कुछ सिग्निफिकेंट दिखता रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अभी मेन जो बिजनेस जो रेवेन्यू ला रहा है, प्रॉफिट जो कर रहा है, वो सिगरेट का बिजनेस है, मेन बिजनेस है। इसलिए हम देखते हैं ना कि बजट आता है, बजट से पहले थोड़ा सा यहाँ पर चिंता जैसा हो जाता है कि कुछ अगर यहाँ पर टैक्सेस बढ़ गए तो क्या होगा। तो ऐसी थोड़ी सी हर साल जो है बजट के समय में चिंता रहती है। ये है फिर आईटीसी का जो इन्फोटेक का बिजनेस है, बहुत अच्छा साल नहीं रहा है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22 पिछला साल देखेंगे 2853 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन एबिटा कम हुआ है, 579 करोड़ है, पिछली बार 717 करोड़ का था। ओवरऑल ये आईटीसी के जो रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि मैं बिजनेस पर फोकस करता हूं और बिजनेस के हिसाब से मैं देखता हूं, ये 25% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और क्वार्टरली जब जब नतीजे आए हैं हमने एनालिसिस किया है, वहां पर भी हमको ग्रोथ के नंबर्स देखने को मिले थे। और जितने भी जो दूसरे भी जो बिजनेसेस हैं, होटल का बिजनेस लॉस से प्रॉफिट में आया है, टर्न अराउंड हुआ है। कोविड के समय में बिल्कुल लॉजिकल था, वो बिजनेस लॉस में था लेकिन वो भी प्रॉफिट में इस बार हमको देखने को मिला है। एग्री बिजनेस जो है वो भी लगभग 29% ग्रो किया है। पेपर बोर्ड अगेन हाई मार्जिन बिजनेस, बात बहुत कम होती है, वो कहते हैं ना डार्क हॉर्स बिजनेस कौन सा है, तो ये 35% का उन्होंने भी यहाँ पर जो प्रॉफिट है वहां पर जो है हिस्सा वहां पर भी हुआ है। तो ओवरऑल जो फर्स्ट कट अभी सिर्फ रिजल्ट आए हैं, अभी भी डिटेल एनालिसिस जो एनालिस्ट लोग हैं उनकी आएगी, लेकिन जो नतीजे आए हैं उससे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। आईटीसी की तरफ से कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है और स्पेशल डिविडेंड आया है बहुत सालों के बाद आईटीसी की तरफ से। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर हम पैसिव इनकम, बिजनेस एनालिसिस के बारे में बात करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।